story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Here. 2020 started like any other year, with euphoria, with fireworks, and buzzing New Year Eve. People had planned a lot of stuff for 2020. But everything was changed. A pandemic broke out. One we know by the name of Corona. Everything was disbanded. People were locked down. People were confined to their homes. People are confined to their homes. And pandemic, well, it grows by the day. And terrifying thing, well, it's the attitude of the public towards the problem. Insouciance and sheer recklessness. And even outright denial. This denial is even more terrifying than the pandemic itself. All of moderation is owed to human mind, and especially the philosophical mind. Welcome to the forum where we discuss ideas, explore our introspective endeavors, and lavish panegyrics on the great minds of the past. Let's get down to the topic of discussion. Without further ado, clips are randomly cut, so pardon any inconvenience with the backdrop of discussion, but hopefully you'll be able to make a string of thoughts as we progress through the video. की तरफ लेके जाते हैं। आजम देखो यार, हमारे सोसाइटी में तुम आजकल पेंडेमिक आया हुआ है इंसानों में, और बहुत से इंसानों ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर। उसकी तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये वजूहात क्या हैं उसकी? इवन दो कि हमारे पास ओवरराइडिंग साइंटिफिक और एम्पिरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर रहे। ये अरसलान और आजम दोनों से फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो फेयर आ जाता है, और उसके बाद कुछ लोगों के अपने बेनिफिट्स आ जाते हैं, उसके बाद लेक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। तो इस तरह के फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से वो तो इसकी वजह से वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे उस चीज़ को। और उसके बाद फेक एक तरह का प्रोपेगेंडा भी एक बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस टाइम ना सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि पहले ज़मानों में इस तरह की चीज़ें नहीं थी जो टूल्स अब लोगों के पास आ गए हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी एक मास को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो सोशल मीडिया और इसके थ्रू, जो फॉर एग्जांपल जो इंजेक्शन वाला आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो उसकी वजह से ना तो फेक नॉलेज है। अब किसी को क्या पता कि वो किसको सही माने, क्योंकि जैसे पहले था कि बंदा एक किताब पढ़ लेता है तो वो किताब के अंदर जो भी लिखा होता है उसको सच मानने लग जाता है। तो अब वीडियोज़ वाली बात आ गई, किसी से पूछो कि आपका सोर्स क्या है तो वो यही कहकर कि वीडियो मैंने देखी, तो फिर इसको फिर आप सोच के जस्टिफाई नहीं कर सकते। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि इसमें एक तो इंसान के अपने इंटरेस्ट, कुछ इकोनॉमिक या जो भी हैं, सोशल या जो भी हैं, इम्पेरेटिव्स या नॉर्मेटिव हो सकते हैं या वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रेडिशन, और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ें। और आजम आप फेयर भी है इन तीनों फैक्टर्स को हम रख सकते हैं। तो आजम लगे रहते हैं। अभी मैंने कुछ देखी भी है, मतलब बंदा कहता है मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये वो कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, वो भी लोगों को बता रहे हैं, तो ये अजीब बातें फैला रहे हैं। फिर कोई कहता है कि जो मेरे आसपास जो इधर थे काफ़ी अरसे तक, तो वो ये कह रहे थे कि वो है, ये साजिश है। और यार क्या पूरी दुनिया में चल रही, कौन फ़ायदा उठा रहा है इससे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैंने कहा ये तो फ़ायदा कौन उठा रहा है? नहीं, बस ये साजिश है।
इधर ये पिछले महीने अमेरिका में लोग निकले हुए थे कि हमें चर्चेस में नहीं जाने दे रहे और ये हमें गॉड के हाउस से रोक रहे हैं। इधर ये लोग कह रहे हैं वो हमें मस्जिदों में से रोक रहे हैं। तो कौन किसको रोक रहा है, कौन क्या कर रहा है कोई। और पीछे ये अभी ये वीडियो आई थी इंजेक्शंस वाली, अभी आजकल आई थी कि मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। लोगों के रैम क्या ख्याल बीच में आ मैं हाँ आइडियोलॉजी तो मैंने वैल्यूज वो सारी चीजें आइडियोलॉजी का। अच्छा यार इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे एक अब मैं ये सारे तकरीबन काफी सारे फैक्टर्स तो आउटलाइन कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना इंडिविजुअल सोच का भी है कि यार एक जो इंडिविजुअलिस्टिक सोच है ना बंदे के अंदर कि यार इंसान चाहता है कि डिफरेंट हो किसी तरीके से। तो वो बंदा जो है ना वो बंदा बहुत प्रोन होता है, वो बहुत गलेबल होता है किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा के साथ की तरफ। वो मिसट्रस्टिंग होता है अथॉरिटी का और कोई भी चीज ना कोई ऐसा बिलीफ या कोई ऐसे सेट्स ऑफ बिलीफ जो उसको किसी तरीके से सोसाइटी से जरा अलग दिखाएंगे ना तो वो उनको रेडिली टेक अप कर लेता। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली फियर भी है लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन। ऊपर से हमारी आवाम बहुत जाहिल है यार, ठीक ठाक जाहिल है, बल्कि हमारी नहीं चलो दुनिया की आवाम बहुत जाहिल। हाँ लोग इस तरह के हैं, इरेशनल तो है, मैन इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हम तीनों जो हमारे तीनों दोस्तों के आर्गुमेंट्स हैं आपके, अरसलान का कि यार आपके फियर का किरदार है, मिस इन्फॉर्मेशन है, और तीसरा क्या था अरसलान? फियर था, मिस इन्फॉर्मेशन था और क्या था मैं भी भूल गया हूँ। ट्रस्ट अथॉरिटी हाँ आइडियोलॉजीज और इनकी चीज बात आपने की थी। हाँ आइडियोलॉजीज भी आ जाती हैं बीच में। और फिर दूसरा आजम का भी मिसट्रस्ट की ऊपर बात से यार है। सेल्फ इंटरेस्ट जो है लोगों का कि यार जो लोगों के सेट्स ऑफ बिलीफ हैं वो उसके अगेंस्ट है। हाँ तो इरेशनल है मैन, तो वो हमें ये सारी चीजें किधर लेके जा रही हैं? इधर अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कोई इंसान जानते बूझते हुए, तो वो कंपैशन की कमी नहीं है। अगर कोई किसी वजह से अपने ऊपर मेरा नहीं ख्याल ये कंपैशन की कमी है, मेरा ख्याल है कि ये अकल की कमी है। अकल की कमी है क्या इसको लिए कोई बड़ा मजे का लफ्ज मेरे ज़हन में आ रहा है, वो इंटेलेक्चुअल एक तो डिसऑनेस्टी होती है ना, ये ऑनेस्टली इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। मतलब उनको पता नहीं है कि वो ये इससे जो है ना इसके जो से रिप्रिकॉशंस हैं या इसके जो परनिशियस किस्म के डेट्रीमेंटल किस्म के इन्फ्लुएंस हैं वो से ऑब्लिवियस हैं लोगों को पता ही नहीं है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा रिफाइन करते हैं कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन है उसके पीछे मोटिव्स क्या होते हैं। हाँ उसके पीछे मोटिव्स क्या होते हैं। एक खुद आजकल इस क्वेश्चन पे सोच रहा हूँ, इसका एक सबसे बड़ा मोटिव ये है कि वो खुद डिलूटेड हो। हाँ उसका कोई ना कोई सोर्स तो होता है ना मिस इन्फॉर्मेशन का। कोई बंदा पहले ये कि वो पावर स्ट्रगल में भी आ सकती है बात। एक हाँ दूसरा ये वही तेरे वाली बात है जो है ना पावर। आपको एक सोशल हायरार्की में ना नॉलेज जो है नॉलेज या इंफॉर्मेशन है वो किसी तरीके से ना आपको एक रैंक ऊपर ले जाती है बाकियों से। तो अगर आप पोज करोगे ना कि यार आई नो मोर देन यू, तो ऑब्वियसली आई लुक अप टू यू। तो काफी सारे लोग पावर है, वो पावर है, वो ये बड़ी बेसिक किस्म की नीड सर्व करती है, इंसान की सुपीरियरिटी की नीड है। मैं सोच रहा था कि यार साइंस जो है ना साइंस फॉर फन, वो इट्स नॉट अबाउट ट्रूथ, इट्स अबाउट पावर ओवर नेचर। Information is also about power over your surrounding community and individuals. आप एक बंदे को पल्पेट और माइक दे के बिठाते हो मस्जिद में, किस वजह से? वो ऊपर बैठ के उसको जो ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग आती है ना, अगर वो हो तो भी पायस होना फॉर फन, तो अनकॉन्शियस जो है ना वो अनकॉन्शियस नीड्स सर्व हो रही हैं उस बंदे की उस पे उधर बैठ के। इसी तरह कोई भी आपकी पोस्ट है, कोई भी आपकी जॉब डेजिग्नेशन है, कोई किसी किस्म का कोई भी आपकी सोशल हायरार्की में या प्रेस्टीज में या आपकी सोशल स्टेटस में जो चीज़ इजाफा करती है ना, तो आपको वो चीज़ चाहिए होती है। इसीलिए लोग मटेरियल एक्विजिशन करते हैं। इसीलिए हम ये जो अभी काम कर रहे हैं बैठ के
हम डिस्कशंस करते हैं, हम नॉलेज गैदर करते हैं, किस लिए करते हैं? हम कहते तो हैं हमें मजा आता है, लेकिन जब हम 5 लोगों में बैठते हैं जो कि जाहिल होते हैं, वहां पे बैठ के हमें ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग भी आती है कि यार इन लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि जैन तुम ये कह रहे हो कि जो फूकू और बाकी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं फिलोसफर्स, उनका जो कॉन्सेप्ट है कि नॉलेज इज पावर, वो वाकई है। यानी कि पॉलिटिकल पावर या इकोनॉमिक पावर इतना मैटर नहीं करती जितनी आपका होल्ड ओवर इंफॉर्मेशन, मोनोपोली या कह दो, मोनोपोली ओवर इंफॉर्मेशन जितना आप मैटर करते, जितना पावरफुल वो है। पहले के दौर में वो हरारी कहता है ना कि यार पहले के दौर में ये होता था कि आप लोग ना इंफॉर्मेशन का जो मीडियम होता है या चैनल होता है ना, आप उसको सेंसर कर सकते थे, आप बुक्स जला देते थे। लेकिन विद टेक्नोलॉजी अब आप ये काम नहीं कर सकते हो कि आप बुक्स बैन कर दो, लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आप बुक्स आप इंटरनेट के एक्सेस रोक दो, लोग वीपीएन लगा लेते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप इनको ना बम्बार्ड कर दो इंफॉर्मेशन के साथ। सोर्स में से जो यूजफुल या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो निकालना ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें फिर बहुत सारे मसले आ जाते हैं कि यार आपके जिनसे काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं, वो आपको पता ही नहीं लगती कि वो कहाँ से निकलती हैं। अब वो और अगर वो कईयों के अंदर जो सब्सटेंस होता है ना, तो वो अब आप किसी भी बात के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम लगा दो ना, तो वो एक बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, डेफिनेशन है। बस वो आप पहले से उसकी तरफ जो सा ना आपका जो सा प्रेजुडिस अप्रोच होगी कि यार लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहे हैं, यार सारी दुनिया समझती है, यार ये गलत तो नहीं हो सकता ना सारी दुनिया जो कह रही। अब हालांकि मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी ऑन व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, क्योंकि देख लो आप बड़े बड़े आइडियोलॉजीज की जो फॉलोइंग है, आप उसको उसकी बेस पे कह सकते हो कि वो आइडियोलॉजीज ठीक है। और जैन जैसे कि वो क्या नाम आजम कह रहा था, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी तो हो सकता है यार, कि हम खुद बिलीव करना चाहते हैं एक चीज के ऊपर कि ये चीज नहीं है, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल यार, इसको हम क्या कहेंगे? आपने इतनी सारी मिस्ट्रीज के आंसर्स क्यों रेडिली फौरन आपको अवेलेबल हो जाते हैं एक चुटकी में? वो इसी वजह से होते हैं कि आप ये कह नहीं सकते हो कि आई डोंट नो। आपका माइंड को भी नहीं करता उस किस्म की एंजाइटी से, क्यों ही आप आपके आगे रखी जाती है चीज, आप कहते हो कि यार नहीं यार इसकी कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। इंसान ना बड़ा बेसिक किस्म का यार साइंटिफिक लॉ है, वो बड़ा प्रेवलेंट है और हर जगह पे है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रेवलेंट है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। आपका माइंड जो है ना इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता। अब बिग बैंग हुआ, वो इफेक्ट था भाई, वो उसका कॉज तो होना चाहिए कोई, उसका कॉज कहीं से आपने एसोसिएट करना ही करना। आप मान ही नहीं सकते, आपका ज़हन मान ही नहीं सकता कि यार इसका कोई कॉज नहीं होगा। लेकिन आप अगर उसको कोई एक डिवाइन अथॉरिटी दे देते हो तो फिर आप उसका कॉज नहीं पूछते हो। वहां पे आप इंसान की इररेशनैलिटी को आप देख सकते हो, लेकिन आप जो है ना देखने की इसमें ये चीज है कि यार आप देखो जो भी चीज है ना उसकी इंसान को एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मेरा काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो इसलिए मेरा दिन पूरा गुजरा, मेरा आज मैं फलां बंदे से मिला हूँ। सुपरस्टिशंस की बेसिस ही यही है, कॉज एंड इफेक्ट। हालांकि बड़ा सुपरस्टिशन वो कॉज एंड इफेक्ट का गलत रिलेशनशिप, सुपरस्टिशन गलत रिलेशनशिप है। गलत रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट तो एक साइंटिफिक लॉ है ना, तो अब आपकी यूनिवर्सल फिनोमिना जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आप उनको किसी तरीके से तो एक्सप्लेन करना है, किसी तरीके से तो इनकॉर्पोरेट करना है। और ह्यूमन माइंड के अंदर एक डिसोनेंस स्टेयर होती है, अगर आप मानो ही ना, आप ये कह दो कि आई डोंट नो। इसीलिए तो बहुत बड़े फिलोसफर्स और बड़े बड़े सेंट्स ने भी कहा है कि saying that I don't know is half the knowledge। यहाँ सोक्रेटिस भी यही कहता मर गया कि यार I know that I know nothing। ये चीज मानना बड़ा एक आप चले जाओ किसी भी सेल्फ राइचियस किस्म के मुल्ला के पास, वो जाके आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता इस चीज, तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देगा, बेशक वो बनानी क्यों ना पड़े उसको फौरन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। वो तेरे क्या ख्याल है इस बारे में
इंसान क्यों करता है इस तरह की हरकत? इंसान का माइंड क्यों नहीं कोप करता एंजाइटी के साथ? यार नेचुरल लॉज, शायद इंसान रेलेवेंट रहना चाहता है यार इन चीज़ों पे। मैंने तुम लोगों से ये सवाल इसलिए पूछे हैं ना कि मेरे पास इन चीज़ों पे मैंने सोचा है और मेरे पास कुछ सिंपल आंसर्स नहीं थे कि मैं कह दूं। जो तुमने काज एंड इफेक्ट का रिलेशन बताया है उसको हम इवन सोशल साइंसेज में भी मानते हैं कि सोशल बिहेवियर्स में भी कॉज एंड इफेक्ट्स हैं। उनके गलत रिलेशन की वजह से सुपरस्टिशंस बनती हैं जो आपको पूरा फिनोमेना ही खराब कर देती हैं। लेकिन सोसाइटी, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंसान वो चीज़ क्यों चाहता है, लेकिन शायद इस वजह से ज्यादा अगर मैं इस हमारी सिर्फ जो कंडीशन चल रही है। देख ये फरूख खान, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ना कॉन्क्रीट इंसान की नेचर होती है। अब हर इंसान को ये आंसर्स चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए। कोई बता ये कहे ना कि मैं यार मुझे नहीं चाहिए इस यूनिवर्सिटी मिस्ट्रीज के आंसर, वो बंदा झूठ बोल रहा है। तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हम जितने मर्जी इंडिविजुअलिस्टिक हो चुके हैं कि यार नहीं यार फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि यार ये किसने बनाई है। तो इनक्विजिटिवनेस या आप कह लो कोई कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है ना, वो आप कह लो साइकोलॉजिकल लॉज हो, नेचुरल लॉज हो, फिजिकल लॉज हो, केमिकल लॉज हो, वो ना आपको गवर्न करते हैं, वो इस सोसाइटी को गवर्न करते हैं, वो इस यूनिवर्स को गवर्न करते हैं और उनसे एस्केप नहीं कर सकते हो आप। वो जो चीजें हैं ना वो आपकी नेचर को डिटरमिन कर देती। जो आप इसमें एक और चीज है ना कि हम इस ज़माने में आईटी रेवोल्यूशन के टाइम पे बैठे हुए ये चीज़ों को डिस्कस कर लें, लेकिन अगर हम अपने आर्किक एंसेस्टर्स की तरफ जाएं, यानी कि ज़माना कदीम में अगर हम जाएं, तो उधर भी उन लोगों के अंदर इंक्विजिटिवनेस नहीं थी। जिन लोगों को नहीं पता था वो उसे डिस्कवर करने की कोशिश करते थे, बिल्कुल, और देख लो ना, और फायदा ढूंढते थे उसमें कि हमें नई स्पीशीज कोई इस तरह मिल जाए, कोई खाने की चीज़ मिल जाए, कोई रहने की जगह मिल जाए। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको प्रोग्रेस की तरफ भी लेके जाता है, और उसके कुछ सेटबैक्स भी हैं, कॉन्स भी हैं, लेकिन ये है एक प्रोसेस, ये एक डिजायर है इंसान के अंदर। यार आपके काफी सारे जो उनसे मिथिकल गॉड्स हैं वो देख लो ना, वो डीटीज, वो क्या गाय को बनाया किसी वजह से कि आपको चाहिए था यार मुझे बेनिफिट दे किसी तरीके से, आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। आप स्टॉर्म से डरते थे, आप लाइटनिंग से डरते थे, आपने उसका एक खुदा बना दिया। आप पानी से डरते थे, आपने एक उसका खुदा बना दिया। सूरज से डरते थे, आपने एक उसका खुदा बना दिया। और फिर आपने उनकी पूजा शुरू की। आप उनको खुश रखना चाहते थे कि आप किसी तरीके से उनकी रैथ इनकर न करो। और उनसे कुछ एक छोटा तबका फायदा उठा गया, उनसे कुछ एक छोटा तबका फायदा उठा गया। इससे एक बड़े मजे की बात मेरे ध्यान में आई है कि नॉलेज क्रिएशन के ऊपर हेजेमनी या मोनोपोली किसकी है। अगर ये इंसान समझ ले ना, कोई भी आज के ज़माने में, मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल सवाल है ये। इसकी तो मतलब इसकी तो रूट्स तो ढूंढने किधर जाएगा, अब ये नहीं समझ आ रही। ये देखना कितना मुश्किल ही। हाँ बोलो। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन शुरू कहाँ से हुई, ये कौन बता सकता है?